कांग्रेस के शासनकाल में हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना उठाना पड़ा है। बोले तो कि लाइन लगा के हम लोगों को सिलेंडर लेना पड़ता था। लोग मोदी जी को महंगाई के लिए आटा दाल चावल के लिए नहीं लाए हैं, हम लोग फर्स्ट से अर्थ तक जाने के लिए लाए हैं मोदी जी को, और अभी और लाएंगे। एक इंसान क्या क्या करेंगे, वो तो रात दिन खटते हैं, हम लोग तो सोते भी, वो तो सोते भी नहीं है, वो तो ईश्वर की वरदान है उनपे। सब चीज मोदी जी आगे ही बढ़ाए हैं, मोदी जी जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग को मोदी जी को लाने के लिए ये आटा दाल चावल गैस सिलेंडर ये कोई मायने नहीं रखता हम लोग के लाइफ में। मोदी जी के शासनकाल में 1 रुपये किलो जो अनाज खा रहे हैं, ये मतलब गरीब के लिए बहुत सुविधाजनक मोदी जी किए हुए हैं। झारखंड में दूसरे चरण की मतदान 20 मई को होनी है। ऐसे में जो झारखंड की घरेलू महिला है उनके काफ़ी मुद्दे हैं। उसी तौर पर हम महिलाओं से जुड़ेंगे कि आखिरकार इस चुनाव में महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव में महिलाओं का भी जो भागीदार होता है वो काफ़ी अहम होता है। महिलाओं के कई अहम मुद्दे होते हैं, महिलाओं के घरेलू से रिलेटेड कई मुद्दे होते हैं, रसोई से रिलेटेड कई मुद्दे होते हैं, महंगाई से रिलेटेड कई मुद्दे। उसी तौर पर महिलाओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो इस बार किन किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगी। अपना चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? मुद्दा क्या रहेगा आप? मुद्दा रहेगा कि बच्चे को लड़की लोग को पढ़ाई से अधिक जोड़ना, उन लोग को सक्षम बनाना, लड़कियों को महिलाओं को भी सक्षम बनाना, घर से बाहर निकालना, महिलाओं को स्वरोजगार देना, हर महिला को अपने पैर पर खड़ा होने का, किसी को भी किसी भी महिला को किसी के भी सामने हाथ नहीं पसारना पड़े, ऐसा मोदी जी हम लोग को करे, ऐसा सरकार हम लोग को करे कि हम लोग खुद पर निर्भर हो, हम लोग और किसी को कर सके पर हम लोग को किसी से मांगने का ज़रूरत ना पड़े, इतना सक्षम हम लोग को सरकार बना दे, यही सोच के हम लोग वोट देंगे। रांची में एक तरफ संजय सेठ है सांसद के लिए, वहीं दूसरी ओर महिला प्रत्याशी है यशस्विनी शाह है कांग्रेस की ओर से, तो आपका जो समर्थन है वो किसे जाएगा, महिला को जाएगा या फिर पुरुष को जाएगा? महिला और पुरुष हम लोग नहीं देखते, हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग को सुविधा देगा महिलाओं को, आपने उनको देखते हैं। अभी आपने कहा कि हमारे लिए कई ऐसी योजना आनी चाहिए जो हम महिलाएं अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहे, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहे, तो एक महिला है तो उसके लिए आपका जो समर्थन है वो कितना जाएगा? हमारा समर्थन जाएगा, फिलहाल अभी तक हम शुरू से जो देख आए हैं 70 साल में जो हम लोग को सुविधा नहीं मिला वो हम लोग को मोदी जी का बीजेपी के सरकार में हम लोग को मिला और हम लोग को आगे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हम लोग का पूरा समर्थन मोदी जी की तरफ बीजेपी की तरफ है। मोदी जी की तरफ जाएगा या फिर आप सांसद के लिए संजय सेठ की तरफ जाएगा? संजय सेठ की तरफ, आखिर वो भी तो मोदी जी का ही प्रत्याशी, मोदी जी के नाम पे आप संजय सेठ को दे रहे हैं? हाँ, वो हम लोग को आगे बढ़ा रहे तो हम लोग उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। मतलब आपका जो पसंद है नेता वो नरेंद्र मोदी की तरह होना चाहिए? हाँ, उन्हीं की तरह होना चाहिए, बिल्कुल वही नेता होना चाहिए। हम लोग को भारत को नीचे से ऊपर चढ़ा दिए, जमीन से आसमान तक पहुँचे। आजकल विदेश हम लोग के साथ नाता रखना चाहता है, अमेरिका जैसा बड़ा देश हम लोग का भारत के साथ नाता रखना चाहता है, तो हम लोग उनको क्यों नहीं सपोर्ट करें? जो हम लोग को ऊपर उठा रहे हैं, महिलाओं को इतना अधिकार दे रहे हैं, घर से बाहर निकाले, हम लोग को समानता में ला दिए हैं, बस हम लोग को वही चाहिए। आप एक घरेलू महिला हैं और देखा जा रहा है कि बीजेपी के शासनकाल में रसोई घर की जो सामग्री है उसकी काफ़ी दाम बढ़ा गया है, महंगाई काफ़ी बढ़ गया है, जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी कीमत बढ़ गई है, तो फिर ऐसे में क्या कहेंगे? कीमत बढ़ा है मैडम, वो तो ठीक है, लेकिन जो घर घर बिजली पानी शौचालय ये भी तो आखिर राशन फ्री का भी राशन जो हम लोग को मिल, इससे पहले कांग्रेस के भी साइड से तो फ्री का राशन मिल रहा था। नहीं मिला है मैडम, हम लोग को नहीं मिला, हम लोग को तो राशन कार्ड भी नहीं बनल था। हम लोगों के पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं या हम लोग जैसे मतलब लोग थे जिसके पास की मतलब राशन था ही नहीं, राशन कार्ड के नाम पे किसी के पास कुछ नहीं था। लेकिन आज क्या है कि मोदी जी के आने से किसी भी ऐसे घर में नहीं है जो कि आपको राशन कार्ड नहीं ना मिला हो। अधिकांशतः गरीब वर्गीय, जैसे मतलब देखिए महिलाओं को क्या होता था कि पहले अपना शौचालय नहीं होने के कारण क्या होता था, वो लोग बाहर निकलते थे, बहुत दिक्कत परेशानी, हर समय डर लगा हुआ रहता था कि कहीं कोई आगे से ना आ जाए, कोई पीछे से ना आ जाए। मोदी जी के शासनकाल में क्या हुआ कि हर घर में अभी शौचालय उपलब्ध हो गया है, जिसके कारण महिलाएं सेफ हो गई हैं अपने घर में, महिलाएं लड़की बच्चियां सब अपने घर में सेफ हो गई हैं। वही शौचालय ना होने के कारण बहुत दिक्कत का सामना उठाना पड़ता था, जो कि आज मोदी जी के कारण
कारण हम लोग सुरक्षित हैं। दूसरी बात, हम लोगों को हर तरह से सोचना पड़ता था राशन के लिए। जो गरीब वर्ग, निम्न वर्ग या महिला है, सोचती थी अभी दिन में बना लिए हैं तो अब रात में क्या करेंगे। लेकिन अभी मोदी जी के शासनकाल में 1 रुपये किलो जो अनाज खा रहे हैं, ये मतलब गरीब के लिए बहुत सुविधाजनक मोदी जी किए हुए हैं। दूसरा में जनधन योजना, जो कि मतलब क्या कहा जा सकता है आपको, जिस समय कोरोना काल में कोई आगे पीछे नहीं होने वाला था, उस समय हम लोगों को ये सब सपोर्ट मिला। कोरोना का जो इंजेक्शन था वो इंजेक्शन हम लोगों को मुफ्त दिया गया। मतलब जितना कुछ मोदी जी कर दिए हम लोगों के लिए, उतना आज तक कोई लेकिन अगर उस समय कांग्रेस की सरकार रहती तो कांग्रेस की साइड से भी तो ये सब सरकार में भी हम अपना जीवन यापन कर चुके हैं मैडम, ठीक है। कांग्रेस की सरकार में क्या होती थी कि अगर गैस सिलेंडर मेरा खत्म हो गया तो वहां से वहां तक 10 किलोमीटर तक हमें लाइन। लेकिन सस्ता तो था ना। सस्ता और महंगा क्या है मैडम, लगभग वही पड़ ही जाता था। हम लोगों को लाइन लगा के मतलब सिलेंडर के लिए, पहले अगर देखा जाए तो 300-400 में सिलेंडर मिलता था, अगर अब देखा जा रहा तो 1000, 1100-1200 में। मैडम पहले था कि पेमेंट भी उस हिसाब से हम लोगों का था। सैलरी कम थी तो सिलेंडर का कीमत कम था। अभी है सैलरी बढ़ी है तो सिलेंडर की कीमत भी बढ़ गई है। आसानी से हम लोगों को घर में मोदी जी उपलब्ध करवा रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना उठाना पड़ा है। बोले तो कि लाइन लगा के हम लोगों को सिलेंडर लेना पड़ता था। हम लोग महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी, डर बना हुआ रहता था कहीं शाम हुआ निकले, कहीं इधर उधर से कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। लेकिन अभी मोदी जी के शासनकाल में हम महिलाएं एकदम निर्भेद होके घर से निकलते हैं। अभी हम खुद भी काम कर रहे हैं। आज मोदी जी के शासनकाल में प्राइवेट ही काम कर रहे हैं, लेकिन हम खुद भी एक क्या काम कर रहे हैं? कपड़ा दुकान में काम करते हैं। लेकिन आज उन्हीं के शासनकाल में ऐसा है कि हम निकल के निर्भेद होके, एकदम निर्भय निडर होके काम कर रहे हैं। नशा के लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या आप लोग? नशा के लिए भी कहना चाहेंगे कि जहाँ तक नशा करने वाले लोगों के लिए है कि इसके लिए चाहेंगे कि आगे कुछ कार्रवाई किया जाए कि मतलब नशा मुक्ति हो। ऐसे तो बहुत कम हो गया है इनके शासनकाल में, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाए। और ये खत्म कब होगा? जब हमारे मोदी जी आएंगे तब होगा। लेकिन अगर आप क्या कहना चाहेंगे कि आप एक हाउस वाइफ है और कहीं ना कहीं एक हाउस वाइफ के लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि अपना रसोई घर को चलाना, क्या कहेंगे? क्या मुद्दा है आपका? हमारा कैस मुद्दा है ये, सरकार हमने के बना दिए हैं, एसी बना दिए हैं, पेंशन बना दिए हैं और कार्ड बना दिए हैं, अथी दिए हैं, शौचालय के लिए दिए हैं, घर दिए हैं बना। पेंशन तो इससे पहले भी था, कांग्रेस के भी सरकार में पेंशन नहीं मिला था। कितना आदमी घूस ले रहा था। अभी बिना पैसा का हमने के बना है। एक आदमी के लिए 2 आदमी का बना दिए हैं, कभी नहीं बना था। फ्री के बन रहा है, लेकिन सब कुछ में मोदी जी बढ़िया चला रहे हैं और चल भी रहा है। अब वही में हम जी खा रहे हैं और बढ़ाइए। मोदी जी जीतेंगे तो जिताएंगे जरूर। महंगाई पे क्या कहेंगे? अब महंगाई पर है तो महंगाई पर आप क्या करते हैं? हाँ, लोग सब हम लोग मोदी जी को महंगाई के लिए आटा दाल चावल के लिए नहीं लाए हैं। हम लोग फर्स्ट से अर्थ तक जाने के लिए लाए हैं मोदी जी को, और अभी और लाएंगे। आटा दाल चावल तो वो तो खाने की चीज है, वो खाएगा ही लोग, लेकिन खाना ही खाना है। मोदी रहे या राहुल रहे, हम लोग को तो खाना खाना ही है। लेकिन हम लोग को मोदी जी को लाने के लिए ये आटा दाल चावल गैस सिलेंडर ये कोई मायने नहीं रखता हम लोग के लाइफ में। हम लोग के लाइफ में बस हमारे देश कहाँ जा रहा है ये ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमारे बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है इस देश से। हमारे बच्चे का भविष्य आगे जाके अंधकार। और क्या विकास चाहते हैं आप? बहुत विकास चाहते हैं, अभी और तो कर ही रहे हैं और करेंगे ही। विकास चाहते हैं? बच्चों लोग के लिए अच्छे स्कूल खुलवा रहे हैं। कुछ दिन में हो सकता है कि आपका प्राइवेट स्कूल को वो गवर्नमेंट स्कूल कर दें, उनके हाथ में ही सारे पावर आ जाएंगे। वो सबके लिए सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास हुआ है? हाँ, सबको मिल गया। हमको मिला, इसको शौचालय मिला, हमको प्रधानमंत्री आवास मिला, इनको जल नल मिला है, इनको पेंशन मिल रहा है, इनको राशन मिल रहा है। 1 नेशन 1 राशन में ये घर भी बनल है, शौचालय भी बनल है, सब कुछ बनल है। हमने के खुश है मोदी जी? हाँ, सब बहुत खुश हैं। ये हम बाहर से आए फिर भी हमको यहाँ राशन मिलता है। हाँ, आराम से। कहाँ से आए आप? हम सिमडेगा से आए पर यहाँ मिलता है। हाँ, आराम से मिलता है। मोदी ऐसा दूसरा कोई नहीं होगा। मोदी जी सब कुछ किए हैं, राम मंदिर भी बनवा दिए। आप लोग सबका पसंद है मोदी? मोदी ही मोदी है। हाँ,
सब चीज मोदी जी आगे ही बढ़ाए हैं। मोदी जी जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये बताइए कि और क्या क्या विकास चाहेंगे आप? जिस तरीके से आपने कहा कि अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा में चूक होती हुई नजर आती है भाजपा की सरकार में। देखिए, भाजपा की सरकार में आपने कह रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा की चूक, ये ठीक है, वो किस पर ध्यान देंगे, कहीं कहीं पे होगा, लेकिन कांग्रेस के राज में हम लोग इतने खुलेआम नहीं घूम सकते थे। कहीं से भी छिनतई हो जा रही है, चैन आपका चला गया, पर्स मारा गया, लेडीज कहीं सुरक्षित नहीं थी। लेकिन मुश्किल था, लेकिन इनके राज में आज लेडीज 10 बजे 12 बजे रात को मैं खुद अकेले कहीं से भी घर जा सकती हूँ वापस, और गई भी हूँ। मैं और ये दोनों हम लोग साथ ही रहते हैं, हम दोनों हमेशा 10 बजता है 11 बजता है काम के सिलसिले में हम लोग जाते हैं। आप लोग के लिए हम या नशा मुद्दा नहीं है क्या? जिस तरीके से बिहार में देखा जाए नशा बंद कहाँ है बिहार में? बिहार में भी तो चल ही रहा है। फिर भी नशा मुक्त राज्य कहा जाता है बिहार को, वहाँ पर शराब पीना। समय मिलने दीजिए मोदी जी। एक इंसान क्या क्या करेंगे, वो तो रात दिन खटते हैं, हम लोग तो सोते भी, वो तो सोते भी नहीं है, वो तो ईश्वर की वरदान है उन पे, सोचने का वक्त। मंदिर जो आज तक कोई नहीं बना पाया, मोदी जी आज हमारे राम मंदिर। आप लोग से आपने जिस तरीके से कहा कि राम मंदिर कोई नहीं बना पाया, लेकिन जो युवा है वो बेरोजगारी के दर पे उतर आए हुए हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो पहले के युवा क्या, कोई कलेक्टर था, लेकिन फिर भी लोगों के पास रोजगार तो था ना। रोजगार क्या था मैम? मोदी जी आए तो किनका रोजगार छीन लिए? हम का सीएम थे कि आईपीएस थे, ये आईएएस थी, ये कलेक्टर थी कि सबको आप वो गद्दी पे बैठे सबका रोजगार छीन लिए? आप में जितना टैलेंट रहेगा वो रोजगार आपको मिलेगा। ऐसे जो कई जो ऐसे छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं जो पढ़ाई लिखने के बाद उनके लिए वैकेंसी नहीं आ रही, सरकार की ओर से वैकेंसी ही नहीं निकाली जा रही है। नहीं निकाली जा रही मैम, वैकेंसी नहीं निकल रही तो निकाली जा रही पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? अगर वैकेंसी निकाली भी जा रही तो पेपर लीक हो जा रहा है। ये झारखंड का हो रहा है ना, स्टेट सरकार। यूपी में भी हुआ था, बिहार में भी तो झारखंड में भी हुआ है ना मैम। झारखंड का स्टेट गवर्नमेंट ही न जानेगा, आपका वो गवर्नमेंट तो नहीं न जानेंगे, केंद्र सरकार तो नहीं न जानेंगे, उसका तो सरकार झारखंड सरकार करेगी या बिहार। लेकिन बिहार यूपी में भी हुआ था। लेकिन ये तो स्टेट लेवल पर ना हुआ मैडम। अगर आपने कहा सेंट्रल लेवल पे भी हुआ था तो उस दौर में भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। देखिए मैम, हर जगह भ्रष्टाचारी लोग हैं, लेकिन मोदी जी को समय मिलेगा तब तो करेंगे। आगे बढ़ता है मैडम ना, उसको पकड़ के खींचने के लिए सब कोई तैयार रहता है। एक मुद्दा आप मत पकड़िए, 10 मुद्दा वो आगे किए हैं, एक में अगर आप खींच के गिरा देंगे तो उससे उनका कुछ नहीं होगा। वो सरकार हमेशा माने कामयाब रहेगा, और हम लोग मोदी जी के साथ, मोदी सरकार। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर घरेलू महिलाएं थी जिन्होंने अपना मुद्दा बताया, और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार अगर मोदी जी आते हैं तो वो और भी विकास करते हैं, और इनका जो सहयोग, इनका जो समर्थन है वो भाजपा की ओर। इनका कहना है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी शौचालय और साथ ही प्रधानमंत्री आवास ला रहे हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों के लिए राशन कार्ड, राशन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज जो महिलाएं जो सुरक्षित घूम रही है वो नरेंद्र मोदी की देन है। और इसी तरीके से नरेंद्र मोदी को अगर और भी मौका मिले, भाजपा को अगर और भी मौका मिले, तो उसी तरीके से देश का विकास होता रहेगा। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जनता का जो सहयोग है वो किसे जाता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ महक मिश्रा, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।